अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो जो रिज़्क के लिए परेशान है, अल्लाह पाक अपने गैब के खजाने से उनके लिए बेहतरीन रिज़्क का सबब पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज का हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एक सिस्टर के सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे चाय बना के दो। तो मैंने कहा कि तुमने अकेली ने पीनी है कि हमने भी साथ? तो कहती कि नहीं जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मेरे साथ साथ आप सबको चाय पीनी पड़ेगी। कि ये कौन सा वैसे कोई अच्छी बात है कि सर में उसके दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ चाय हमको भी पीनी पड़ रही। तो चलो सोचा कि कोई बात नहीं, उसके सर में दर्द है तो उसके कम हो जाएगी हमारे वजह से, तो क्या बात है। तो क्या हो जाएगा अगर तुम भी चाय पी लोगी? इससे तुम्हें तुम्हारे ना अच्छा फील होगा, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा। दिन अच्छा क्या, चलो मौसम अच्छा हो तो बंदा चाय पी लेता है। गर्मी इतनी ज्यादा है, चाय पी ही नहीं जाती। शुक्र करो हमने तुम्हें अपने साथ चाय दे दी। एक तो चाय दी है, ऊपर से बातें कर रही हो कि भाई कि इन्होंने ऐसे किए, इन्होंने ऐसे किए, इनके सर में दर्द हो रही, ठीक चाय मिली। लो, हमने तुम्हें साथ इनवाइट किया कि तुम चाय पी लो। इतनी रिस्पेक्ट दी है, तुम्हें चाहिए हमें 100 का टिप इनाम देना। वाह जी वाह, इसकी तो टिप और इनाम ही जो है ना वो खत्म ही नहीं होते। इसे टिप और इनाम दे दे के ना मैं तो कंगली हो गई खुद। हाँ, अगर तुमने टिप और इनाम नहीं देना तो तुम मुझे कुछ खिला भी सकती हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पिज्जा हो गया। और या नहीं नहीं, ये तुम्हारी बातें नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसे टिप दे दे के ना जो मेरे पॉकेट मनी का हाल हो चुका है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है। बेहतर इसी में ही है मैं इसके साथ चाय पी बस एक बात है, अगर तुम मुझे टिप देती हो तो देखो ना कितनी बरकत पड़ती है कि तुम्हारा पर्स खाली हो जाता है। लूं। मतलब खाली पर्स हो तो बरकत पड़ जाती देखो है। ना, अपने छोटे बहन भाइयों को देने से बहुत बरकत होती है। तुम मुझे देती है ना जो पैसे, तो उसमें ये बरकत होती है कि जब पर्स जब खाली हो जाता है फिर और मिलती है तुम्हें पैसे। ये भी कभी बताया तुमने? हाँ जी, ये तो है। छोटे बहन भाइयों को देने से जो है वो कमी नहीं होती, अल्लाह पाक और दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस बात पे इसलिए मैं एग्री करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे, अगर तुम चाहती हो लाइफ में कामयाब बनो, तो तुम मुझे, आप सिस्टर लाइफ में कामयाब बनना चाहती है ना, हम्म। तो मेरा दिल खुश रखा करे, मेरा हर जरूरत का ख्याल रखा, मुझे एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया करो। चलो फिर ठीक है, तुम जो तुम्हारा खर्चा है ना वो सारा तुम मुझे दे दिया करो, है? और जो मेरा है मैं वो मिक्स करके ना फिर तुम्हारी सारी ख्वाहिशातें पूरी करती रहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे ने देखो ना, छोटों से नहीं लेते ना। असल में अगर आप मुझसे पैसे लोगे ना फिर मेरा दिल टूट जाएगा। सिर्फ तुम मुझे दिया करो। यानी कि मैं जो हूँ वो मैं तुम्हारे सारे अखराजात पूरे करूँ, जो तुम्हारे पैसे हैं वो तुम अपने पास रखो। जी, मेरे पैसे सिर्फ मेरे हैं, आपके पैसे हमारे हैं। चलिए जी, इसकी बातें तो ऐसे ही होती रहेगी। तो चाय जो है मैं उसके लिए बना के ले आई हूँ और साथ अपने लिए भी। ये देखिए मेरी चाय है। मैंने कहा चले ये खुश हो जाए, कोई बात नहीं। जी, तो चाय वगैरह पी ली है, तो पूछती हूँ सिस्टर से कि चाय मुझे साथ पिला के उसके सर में दर्द कुछ कम हुआ है या नहीं। हाँ जी, तुम्हारे सर में दर्द ठीक हुआ कि नहीं? हम्म। तुम्हारे साथ चाय पी के जरा भी सर में दर्द कम नहीं हुआ। इससे बेहतर ना तुम्हें चाय देती ना, मैं खुद ही चाय सारी पी लेती। तो फायदा क्या हुआ मुझे इतनी गर्मी में साथ चाय पिलाने का? चलो, बस तुम्हारा यही फायदा हुआ, हमने तुम्हें चाय पूछी। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे चाय पी के ना तुम्हारे साथ तो मेरे खुद में सर में दर्द शुरू हो गया है। तुम्हें सर में दर्द इसलिए हो रहा है कि तुम कोई टेंशन नहीं लेती, हाँ, वाह जी वाह। तुम खुश रहती हो हर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मोहल्ले में आता है एक छिल्ली वाला। छिल्ली वाला जो है, इसकी छिल्ली इतनी टेस्टी होती है ना, तो मेरी मामा जो है उनसे डेली लेके छिल्ली खाती। तो हमने कहा कि मामा जी हमारा भी कुछ ख्याल करे, हमें भी आज छिल्ली लेके दे। तो एक तो वो रेत में जो बनती है वो नहीं, जो दूसरी वो
पकाता है इसमें, पता नहीं नमक में बनाता है किसमें, पता नहीं, जिसमें लीमू वगैरह लगा के देते हैं तो बड़ी मजे की लगती। जी हाँ फ्रेंड, तो हाँ हाँ। ये छल्ली जो है काफी ज्यादा नमक वगैरह लगा के दे गया है, तो इतना नमक मिर्च जो है वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए ये छली जो है ना वो मैं अपनी सिस्टर को दे दूंगी कि तुम खा लो। तो वैसे आप सबको किस किस को ये वाली छली पसंद है कमेंट में बताइएगा। नहीं मतलब सिस्टर को दे दूंगी छल्ली। हमें बड़ी नमक मिर्च पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं इतनी ज्यादा नहीं पसंद। नहीं, तुम्हें तो बहुत स्पाइसी पसंद है, साथ खा लोगे तो तुम्हारे सर में जो है ना दर्द वो ठीक हो जाएगा। नहीं जी, मैंने नहीं खानी है, तुम ही खाओगी। मैंने अपनी जो अपनी बनवाई है वो मैंने खानी है। तो फिर ये छली जाया करनी है। नहीं जाया नहीं करनी, तुम पता क्या करो, इसका नमक मिर्च जरा कम करके ना खा लो। चले जी ठीक है, ये भी मशवरा बिल्कुल ठीक है। सिस्टर देखते हैं बाइट से क्या लेके आई है, कुछ शॉपर में पकड़ा हुआ है, देखती हूँ। सिस्टर क्या लेके आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये है, ये क्या है? ये फलियां हैं दाने? जी। देखें, मैंने बाहर से निकलवाए हैं किसी से, वो आराम से आधा किलो ये दे के चला गया, अब मैं आराम से पका लूंगी नहीं और तो कोई फिक्र नहीं। फलियों के दाने ये कब से मिलने शुरू हो गए हैं? जी, ये मैंने उससे खुद कह के निकलवाए हैं। मैंने कहा भाई मुझे थोड़े से दाने निकाल के दे दो, कहता है जी सिस्टर मैं आपको बना के दे जाऊंगा। ये तो फिर फायदा हो गया, नहीं तो ये अभी छोटा मेरे छोटा सा लिए काम जो हाँ है ये तो बहुत मुश्किल होता है। जी। अब उसने मेरी आसानी कर दी है और मैंने इसको बना के अब फटाफट पका लेने हैं। दाने भी लगता है साफ सुथरे हैं, हाँ जी, दिखाना जरा। खूबसूरत और प्यारे हैं ये देखो। साफ सुथरे दाने, ये भी है। लगता है बहुत मेहनत से निकाल के दे के गया है। आपका तो फायदा हो गया है। जी मेरा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, अब मैं आराम से पकाऊंगी और आराम से मजे लेके खा लेंगे। चले जी, ये तो अब मजे ले लेके जो है फलियों का सालन बना के खाएंगी, और हमें नहीं पूछना सालन थोड़ा बहुत? आपको क्यों दूं? हमें भी थोड़ा बहुत सालन पूछ लेना, फलियों का सालन जो है वो बहुत मजे का बनता है। मैगी दूं? मेहनत सारी मैंने की, पहले नीचे गई दाने लेके आई, पहले कह के आई फिर लेके आई फिर उठा के लाई, कितनी मेहनत हाँ की जी है। हाँ जी, वाकई सच और में तुम्हें क्यों दूं? सच में बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की। मेहनत जो है वो तो सारी उस आदमी की है जिन्होंने सारे ये दाने निकाल के दिए हैं। तो मेरी भी है ना, मैंने कहा फिर लेके आई, फिर ऊपर लेके आई, इतनी सीढ़ियां चढ़ के लेके आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने उसको पैसे दिए, फिर मैंने सच। उससे कहा थोड़ी लेस कर लो, कहता नहीं मैं गरीब बंदा हूँ। चले ठीक, अच्छी बात है, गरीबों का ख्याल करना चाहिए, खासकर तुम्हें। मैंने कहा कोई बात नहीं निकाल के दे जाओ, फिर कुछ नहीं होता तुम्हें। मेरी जो सिस्टर है वो तो मेरे ख्याल में अटक गई है, देखते हैं वो सालन बनाती है और हमें भी पूछती है कि नहीं पूछती। हाँ जी, तो बन गया है सालन। नहीं अभी नहीं मैंने बनाया, जब बनाऊंगी दे दूंगी तुम्हें सालन, इतनी तुम टेंशन ना लो। हाँ, टेंशन तो मुझे लगनी थी ना, क्योंकि मुझे भी पसंद है, मैंने कहा क्या पता तुम अकेली के लिए बना के खा जाओ। नहीं अभी नहीं बनाया, जब मैं बनाऊंगी तब मैं तुम्हें फौरन दे दूंगी। चलो ठीक जी है। ठीक है, ठीक है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बस तुम हमें खुश रखने की कोशिश किया करो। हाँ, खुश तो तुम पैसे के अलावा ऐसे नहीं होती खुश। सालन तुम्हें मिल जाए। यकीन करो, लोग मेरी दुआओं के लिए तरसते हैं और मैं तुम्हें दिन रात दुआएं देती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, तुम मुझे इतनी दवाएं देती हो। दुआएं देती हूँ और मैं अपने भाइयों के लिए भी बहुत दुआएं देती हाँ बिल्कुल, अपने भाइयों के लिए करनी चाहिए दवाएं। हूँ। आज तुम मेरी पोइट्री भी सुन लो। मूड नहीं है। अच्छा चलो फनी सुना देती हूँ आज। चलो सुनाओ। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? अरे हम्म। साहब, लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लगता है सांप फ्राई करके खाते हो। ये क्या था? ये फनी पोइट्री थी। अच्छा ठीक है, मुझे चलो तो हंसी आई नहीं है जरा भी। नहीं आई? अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं। जब बुजुर्ग अपनी बात को अच्छे से साबित नहीं कर पाते, जब बुजुर्ग अपनी बात को अच्छे से साबित नहीं कर पाते तब यही कहते हैं, पुत्र इतनी तेरी उम्र नहीं जितना मेरा तजर्बा है। एक और पोइट्री सुना देती हूँ अगर तुम्हें हंसी नहीं आई तो। सुनाओ।
ये तो सुना मोहब्बत में नींद उड़ जाती है साहब। अरे मोहब्बत में सुना है नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले साला नींद बहुत आती है। फिर भी नहीं तुम्हारी उड़नी नींद। चलो फिर एक और सुना देती हूँ। ये तो सुना है पैसा दोस्ती में दरार डालता है, शुक्र है हम दोनों कंगले हैं। हाँ सही, ठीक हो गया। बस यही पोइट्री सुनानी है तुमने? हाय, एक और सुन लो अगर सुननी है तो। चलो सुनाओ, काश जल्दी कोई जल्दी सुनाओ। हमको भी कह दे, अरे काश साहब कोई हमको भी कह दे मेरे पास तुमको। ये मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं। चले जी, आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसता मुस्कुराता रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।